Hi friends, this is Dr. Huma, a general practitioner and a certified cosmetologist. आज मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। इंसिडेंट एक लड़की का जो अहमदनगर की रहने वाली थी। बहुत गरीब घर से थी, 2 बच्चे थे, हस्बैंड फार्मिंग करता था। खेती बाड़ी में उतनी ही फसल होती थी कि बस 2 टाइम का गुजारा हो जाए। कभी बिन मौसम की बारिश हो जाती थी, जैसे कल रात को हुई थी। कभी फसल कम उगती थी या कभी कोई तीसरा चौथा रीज़न। उतना ही उनकी हैसियत थी कि बस वो 2 टाइम का खाना खाते थे और बच्चों को थोड़ी बहुत एजुकेशन दे पाते थे। कुछ लग्जरी नहीं थी उनके पास। इतनी नहीं, आजकल तो टीवी एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, उनके घर में एक कॉमन टीवी तक नहीं था। ऐसे में वो औरत ने जो बचपन से सीखा था और जो उसको सही लगा, उचित लगा, वो वही करती थी। ये इंसिडेंट शेयर करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आज भी पीरियड्स आना, मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है। क्यों लोगों ने अभी तक इसको एक नॉर्मल चीज़ जैसा एक्सेप्ट नहीं किया है? ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। हर किसी को पीरियड्स आते हैं और अगर पीरियड्स नहीं आए तो बच्चा नहीं रुक सकता। तो इसमें शर्म की या इसमें घबराने की या किसी से छुपाने की क्या बात है? एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। लोग इतना शर्माते हैं, इतना छुपाते हैं और कितने जगहों पे तो इस चीज़ को अछूत माना जाता है। अगर औरत को पीरियड्स है तो वो रहने की जगह नहीं होती, उसको घर के बाहर कहीं रहना पड़ता है। एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी सी होती है, वहाँ पर वो खुद अपना खाना बनाएगी, खुद खाएगी और 5-6 दिन या 7 दिन जितने दिन उसको पीरियड्स रहेंगे वो वहीं रहेगी। ऐसी जगहों पे सैनिटाइज्ड पैड, एक सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना, ये एक सैनिटाइज्ड जगह रहना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या वो एक साफ़ सुथरी जगह पे नहीं है या वो अच्छी जगह पे अपना पैड चेंज नहीं कर पा रही या पेशाब नहीं कर पा रही है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। या वो एक साफ़ कपड़ा या साफ़ नैपकिन नहीं लेती है, सैनिटरी पैड नहीं लेती है, तो उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लोग पीरियड्स के अंदर कपड़ा यूज़ करते हैं। गरीबी की वजह से उन लोगों को सैनिटरी पैड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कपड़ा यूज़ करके वही कपड़ा धोते हैं। धोने के बाद उसको सब घर वाले, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब घर वाले सो जाने के बाद वो कपड़ा सुखाते हैं अंधेरे में या कोई कपड़े के नीचे, और फिर दूसरे दिन वही कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो कपड़ा धुल तो जाता है मगर उसके कीटाणु पूरी तरह से मरते नहीं हैं। अगर आप उतने गरीब हो, और हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे जन हैं जो पॉवर्टी के बिलो हैं और जो शायद एक सैनिटरी नैपकिन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को, अगर आपके पास और कोई ज़रिया नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप कपड़ा ही यूज़ कर सकते हो, तो कपड़े को आप अच्छे से धो के गर्म पानी खौलाते हुए, बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के अंदर डालना है। उसको 2 मिनट तक वो पानी में, उबलते हुए पानी में धोने के बाद छोड़ देना है। उसको बाहर निकाल के अच्छे से निचोड़ के कड़क धूप में सुखाना है, तो उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे और आप दोबारा यूज़ कर सकते हो वो कपड़ा। फिर भी मैं बोलूँगी बेहतर वही है कि अगर आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो, क्योंकि आप एक बार यूज़ करते हो और उसको थ्रो कर देते हो तो उसके अंदर से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ये जो औरत थी ये भी बहुत गरीब घर से थी और इसके पास कोई और चारा नहीं था, पैसे नहीं थे उतने कि हर महीने सैनिटरी पैड खरीद सकें। वो भी कपड़ा ही यूज़ करती थी, चुपके से धो के अंधेरे में सुखाना और दोबारा वही यूज़ करना। तो उसको वो सैनिटरी नैपकिन की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, कपड़े की वजह से, उसको कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन उसके वजाइना से यूट्रस में जाके, यूट्रस से उसके ब्लड स्ट्रीम में जाके उसके पूरे बॉडी में फैल चुका था। उसको सुबह सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लगा। वैसे उसको पेट दर्द 5-6 दिन से था, जब से उसको पीरियड्स आया था। आज उसका 7वां दिन था, मगर आज उसको कुछ ज़्यादा ही पेट दर्द होने लगा। इतना पेट दर्द होने लगा कि उस मच्छी जैसे तड़पने लगी वो। बुखार आने लगा धीरे 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 धीरे। थोड़ी देर के बाद बुखार इतना बढ़ गया कि 106 डिग्री हो गया। वो अनकॉन्शियस हो गई बुखार की वजह से। हस्बैंड घबरा गया। संडे का दिन था, डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर्स, छोटे मोटे डॉक्टर्स ने बोला इसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में वो
हम इसका पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकते हैं। उसको अहमदनगर में रहने वाली थी, वहाँ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आईसीयूज़ वगैरह इतने प्रॉपर नहीं थे, और जो जो चीज़ों की उसको ज़रूरत थी, वेंटिलेटर वगैरह की, वो सब अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ से उसको पूना लेके आया गया। उन्होंने उसको सलाह दी कि आप इसको पूना ले जाइए। पूना लेके आए। पूना में उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, डॉक्टर्स मिले, उसको तुरंत उसका इलाज शुरू करा गया। तब तक उसकी कंडीशन और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। उसको बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा था, और उसको अकड़ी, बुखार की वजह से उसको अकड़ी आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसको चेकअप किया, देखा पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, उसके हस्बैंड ने बताया। तुरंत उसका सिटी स्कैन किया, ब्लड कल्चर किया, और ब्रेन का सिटी स्कैन किया। पेट का सिटी स्कैन, ब्रेन का सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट किया। अभी कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आने के लिए तो टाइम लगता है, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 5 से 7 दिन लगते हैं, मगर सिटी स्कैन की रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। जब ब्रेन का सिटी स्कैन किया वो तो नॉर्मल था, मगर जब पेट का सिटी स्कैन आया उसके अंदर उसके सारे ऑर्गन्स ख़राब हो चुके थे। उसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया था। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मतलब जब आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होता है, कोई कीटाणु जाता है, तो आपकी बॉडी उसको मारने के लिए, वो कीटाणुओं को मारने के लिए आपकी बॉडी में एक टॉक्सिन जनरेट होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स जो कि वो कीटाणु को मार सकें। वो टॉक्सिन्स कभी कभी इतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बाकी के ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी बॉडी में वो जरासीम मारने के लिए, वो कीटाणु मारने के लिए बॉडी ने इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए थे कि उसके ऑर्गन्स डैमेज होने चालू हो गए थे और वो शट डाउन हो रहे थे। उसको बुखार आ ही रहा था, बीच बीच में अनकॉन्शियस हो रही थी, और रात को हमने उसको खो दिया। शी डाइड इन द सेम हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके और बहुत ज़्यादा पेन में। एक सिंपल सी चीज़, अगर शायद वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती या वो कपड़ा सही तरह से यूज़ कर पाती तो उसकी जान बच जाती। एक सिर्फ 28 साल की औरत जिसके 2 छोटे बच्चे थे, जिसकी एक छोटी सी फैमिली थी, एक सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करने की वजह से इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये चीज़ के लिए मूवीज़ भी बनी है बॉलीवुड में, पैडमैन जैसी। काफ़ी सारे NGOs भी ये चीज़ों के ऊपर अभी ध्यान दे के ये चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और हर घर पैड मुफ्त में मिलना चाहिए। हर औरत जो मेंस्ट्रुएट कर रही है उसको पैड गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलना चाहिए। अगर हो सके तो डॉक्टर्स जो क्लिनिक्स होते हैं छोटे, उनके पास गवर्नमेंट आके पीरियड पैड्स रखवा दें, मंथली स्टॉक, और जो भी औरत क्लिनिक पे आएगी उसको मुफ्त में पैड दिया जाए, ताकि लोग कपड़ा जैसे यूज़ करने की गलती ना करें, या कपड़े को सही ढंग से यूज़ करें तो शायद ये इन्फेक्शन ना हो। मेडिकल्स में ये पैड्स मिल सकते हैं मुफ्त में, अगर गवर्नमेंट या कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं ये अवेलेबल कर सकें तो। पीरियड आना एक नॉर्मल चीज़ है, और ये कोई आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी बॉडी में अपने आप होता है। हर औरत को इससे हर महीने जूझना पड़ता है, तो उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट बनाने से बेहतर अगर हम कुछ आसान कर सकें, हमारी तरफ से अगर कुछ हो सके, अगर हम शायद थोड़ा बहुत एजुकेट ही कर सकें उन लोगों को जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन की जो नवासी है, नव्य नवेली नंदा, उन्होंने उनका एक NGO है जो गांव-गांव में जाके औरतों को और गांव वालों को एजुकेट करती हैं पीरियड्स को लेके। एक गांव ऐसा है जहां पर घर के बाहर रखा जाता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और उनको घर में नहीं आने देते, उनको कुछ खाने के लिए घर से नहीं मिलता, उनको वो छोटी सी कुटिया में खुद पका के खाना होता है, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं, छोटा सा बाथरूम, गंदा सा बाथरूम होता है, वहीं जाना होता है उनको। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सेप्सिस होता है और बहुत सारे जनों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। ये तो एक रिकॉर्डेड केस है, ऐसे कितने केसेस होते होंगे जिसकी वजह से औरतें अपनी जानें गंवाती होंगी। तो नव्य नवेली नंदा ने एक वहाँ पर जाके लोगों को एजुकेट किया, मगर एजुकेट करने के बावजूद भी लोग वही प्रैक्टिस कर रहे थे उसके जाने के बाद। तो वो दोबारा आई और वहाँ पर उसने एक होम बनाया, जहाँ पर एक रिसॉर्ट टाइप का बनाया है, जहाँ पर जब लोगों को पीरियड आते हैं तो वो जाके वो कुटिया में नहीं,
घर के बाहर नहीं, वो रिसॉर्ट में जाके रहते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं, वहाँ पर उनको अच्छा फैसिलिटीज़ मिलती है, 2 टाइम का खाना मिलता है, क्लीन बाथरूम्स मिलते हैं, और वहाँ पर आराम करके जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं 7 दिन के बाद वो दोबारा अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा करना एक बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसा किया, ये इनिशिएटिव लिया, या लोगों को एजुकेट किया, या लोगों को बताया ये कोई इम्प्योर चीज़ नहीं है, ये कोई अपवित्र चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, उस टाइम पे लोगों को, औरतों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उनको ज़्यादा आराम मिलना चाहिए, उनको अच्छा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, उनको साफ़ सुथरा बाथरूम मिलना चाहिए, और सैनिटरी नैपकिन्स मिलने चाहिए फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो प्लीज़ ये उन लोगों को शेयर करिए। अगर आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं पीरियड्स के बारे में तो प्लीज़ एजुकेट कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।